जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने क्या कहते हैं, कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर देखा है, ठीक है। यस मैम। कैलकुलेटर क्या करता है, आपके जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है ना। जो भी आप इसमें कैलकुलेशन देते हो उसको परफॉर्म करके आपको आउटपुट देता है। करेक्ट है। क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म करने के लिए देते हो, डिजाइनिंग तो आप प्रॉपर कर सकते हो एचटीएमएल क्या सीएसएस के थ्रू, समझ में आ रहा है। और अगर मतलब करना हो यहाँ पे डिजाइनिंग हमने की है, अभी आउटपुट चेकआउट करोगे तो ये प्रॉपर परफॉर्म करता है। तो ये परफॉर्म कैसे करता है, जीएस के थ्रू करता है, समझ में आया। किसका बैकग्राउंड आ रहा है, परेशानी तुम्हारा आ रहा है क्या, बंद करो। नो मैम। हाँ मैम, इधर कुछ तो स्पीकर चालू किया अभी। तो क्या आपने एक यहाँ पे समझ में आ गया, कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग जीएस का यूज करेंगे, समझ में आया। यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जैसे सीएससी वेबल का मैंने वेबसाइट ओपन किया है, ठीक है। और वेबसाइट जो है कुछ सेकंड बाद, ठीक है, कुछ सेकंड बाद क्या हो रहा है, ये खुद से मतलब चेंजिंग होता हुआ दिखेगा आपको। सीएससी का जो वेबसाइट है ना मेन, वो वाला पार्ट मैं ओपन करना चाहती हूँ, तो देखोगे कुछ सेकंड बाद ये चेंज होता हुआ आप खुद से दिखेगा। तो ये भी हम लोग जेएस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जेएस से अच्छा हम लोग मतलब जेएस में तो उतना होगा नहीं, तो जेएस के बाद हम जेक्यूरी से करेंगे, ठीक है। आप देखते हो क्या, मैं कुछ अगर मतलब क्लिक करती हूँ, ठीक है, जैसे ये है, तो इस पे क्लिक करने के बाद पॉपअप फॉर्म आता है ना पॉपअप फॉर्म, ये आप बनाना चाहते हो, पॉपअप फॉर्म आप बनाना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोग जेएस का यूज करते हैं, ठीक है। पॉपअप फॉर्म के बाद क्या है, वैलिडेशन तो समझ में आ ही गया। वैलिडेशन के बाद क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे क्लोज करने पे क्लिक करते हो तो क्लोज हो रहा है ना फॉर्म, तो ये पार्ट यस भी मैम। जेएस के थ्रू होता है। उसके बाद अगर क्या होगा, कैलेंडर जो है वो कुछ सेकंड बाद चेंज होते रहता है ना, ठीक है, कैलेंडर मतलब 24 घंटे बाद चेंज होता है, तो ये भी आप जेएस के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद देखो टाइम जो है वो टाइम चेंज होते होते रहता है ना, टाइम जो है यस सेकंड चेंज होते रहता है, ये भी आप यहाँ पे डिजिटल क्लॉक जो है जेएस के थ्रू डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, समझ में आ रहा है। मतलब बहुत यस सारे मैम। पार्ट जो है जेएस के थ्रू कर सकते हो। चलो हम लोग जेएस का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो जेएस क्या है, अब तुम भी बताओ जेएस है मतलब यहाँ पे जेएस क्या है, और इसका कौन किसने डेवलप किया था। तो इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था ब्रेडन ईच ने, ब्रेडन जो ईच थे, उन्होंने क्या किया था, जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था। लेकिन जब उन्होंने डेवलप किया था उस टाइम पे इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था, उस टाइम पे इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, ठीक है, लाइव स्क्रिप्ट था। उसके बाद क्या किया गया, जब आपका जावा आया, जावा 1995 में आया था, ठीक है, जब जावा यस आया मैम। 1995 में, तो उस टाइम पे क्या किया गया, जावा के अकॉर्डिंग इसको, क्योंकि जावा का कुछ मेथड इसमें अप्लाई किया गया था, इसके लिए क्या किया, जावा जावा की तरह ही इसको अप्लाई करने किया गया, इसका कोड कुछ लेके, इसलिए इसका नाम जावा लाइव स्क्रिप्ट 2 हटा के जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया, समझ में आया। यस मतलब जावा जावास्क्रिप्ट जो पहले से जावा लाइव स्क्रिप्ट नाम था, तो इसमें क्या किया गया, कुछ ना कुछ यहाँ पे, पहले वो पाइथन के अटैच में था, यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है ना, कुछ कोड पाइथन से लिया गया है और कुछ कोड जावा से लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग इसमें कुछ कोड ऐड किया गया मतलब 1995 में, तब इसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट किया गया, समझ में आया। यस उसके बाद जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग करते हैं क्लाइंट साइड, जावास्क्रिप्ट को कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, अगर विजिट करते हो, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं डालते हो, तो मैसेज किसको दिखता है, क्लाइंट को दिखता है ना। ये जो मैसेज आ रहा है मैम। किसको आ रहा है, क्लाइंट को आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल देती हूँ तो जो भी मैसेज है क्लाइंट को दिखता है, और वो सॉल्व कौन करेगा, क्लाइंट ही करेगा ना। इसलिए यहाँ पे इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, समझ में आया। यस मैम। ठीक है। उसके बाद पार्ट है क्या, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो, जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो केस सेंसिटिव कहने का सेंस देखो क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे, मैंने एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया है, मैं इसी को यहाँ पे ओपन करती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेते हैं, जिसका नाम मैं देती हूँ index.html, ठीक है। मैंने index.html फाइल का नाम रखा है, और क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ समझना नहीं है, बस यहाँ पे समझो केस सेंसिटिव होता क्या है, ठीक है। यस मैं मैम। यहाँ पे कोड के बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रही हूँ, सिंपल समझो होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे दिया console.log, ठीक है। जैसे ही console.log, इसमें मैंने मैसेज प्रिंट किया, हेलो एवरीवन, ठीक है। जैसे ही मैसेज आप प्रिंट करोगे, तो मैंने जैसे सेव किया, इसको राइट क्लिक करके और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो आपका जो आउटपुट होगा वो ब्लैंक आएगा, समझ में आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ना,
ठीक है, तो आउटपुट कहाँ पे दिखेगा? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। क्या लिखा है? कंसोल डॉट लॉग। जब भी कंसोल लिखते हो ना तो आपका आउटपुट जो होता है वो कंसोल पे आता है। तो कंसोल है कहाँ पे? यहाँ पे। तो राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे जाओ। दिख रहा है इंस्पेक्ट? ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाओ। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको क्या होगा, साइड में कंसोल दिखेगा। दिख रहा है ना कंसोल? इस पे क्लिक करो। अगर क्रोम पे करोगे ना तो क्रोम पे भी वैसे ही कंसोल करके आता है, लिखा भी रहता है वहां पे, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखोगे यहाँ पे प्रॉपर आपको क्या होगा, कंसोल आपको बनता हुआ दिखेगा। समझ में आया? तो इस तरह से क्या कर सकते हो, कंसोल पे आउटपुट ला सकते हो। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट एक होता है। लेकिन एक चीज गौर करो, ये तो कंसोल पे, हाँ चलो ठीक है, प्रॉपर आया है। अब मैं करती क्या हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक फाइल लेती हूँ। अब देखो मैंने इसी में क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में एल जो है ना वो कैपिटल में दे दिया। दिया है कैपिटल में। अब जैसे ही आउटपुट में जाओगे तो आप बता रहा है अनकोडेड टाइप एरर, बता रहा है ना, कंसोल डॉट लॉग इज अ नॉट फंक्शन, मतलब नॉट नॉट अ फंक्शन, यह एक फंक्शन नहीं है। तब कैसे पता करोगे जो फंक्शन नहीं है, मतलब ये जो है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ, जो कोड जो है आपको अगर स्मॉल में है तो उसको स्मॉल में लिखना है, कैपिटल है तो कैपिटल में ही लिखना है। यहाँ पे ये एरर देता है। समझ में आया? इसीलिए इसको केस सेंसिटिव कहते हैं। केस सेंसिटिव मतलब जो भी स्मॉल लेटर में आपका कोड है स्मॉल में लिखो, जो भी कैपिटल में है कैपिटल में लिखो। लेकिन आपका ये जो है एचटीएमएल, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था ना। अगर टाइटल कैपिटल में लिखते थे तब पर भी टाइटल डिस्प्ले करता था। ठीक है, तो मैं जैसे मैं टाइटल लिखती हूँ तो प्रॉपर टाइटल डिस्प्ले करेगा। आप देखते हो, देखो यहाँ प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है, डॉक्यूमेंट करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा केस सेंसिटिव के साथ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो वहां पे अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना होगा, कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना होगा। आया समझ में? डबल कोट के अंदर में जो भी लिखोगे वो एच डी प्रिंट होता है। इसलिए अगर जो कोई भी मैसेज आपको प्रिंट कराना हो तो डबल कोट के अंदर में लिखोगे। ठीक है, जब कंफ्यूजन आए तो पूछ लेना यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उसको भी लिख देती हूँ जो एरर कब आएगा। मैंने ऐसा दिया है। तो देखो कमेंट हम लोग जो एचटीएमएल का कमेंट था वो इस तरह से करते थे ना, इसमें कुछ लिखते थे कमेंट में। ठीक है, अगर क्या कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे सीएसएस का था तो हम लोग पहले स्लैश लिख के स्टार लिखते थे, और फिर कुछ कंटेंट लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, स्टार लिख के स्लैश को क्लोज करते थे। कमेंट का पार्ट था। ठीक है, सीएसएस में। लेकिन अगर जीएस में कमेंट करना हो तो क्या करोगे, तब आप स्लैश यूज करोगे। क्या क्या यूज करोगे? डबल स्लैश यूज करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एरर लिखती हूँ और प्रॉपर यहाँ पे यूज करोगे। समझ में आया? ओके, तो अब आगे का पार्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब जो है हम लोग इंप्लीमेंट कहाँ कहाँ पे करेंगे जीएस का, अभी बताई थी। ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू कब किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ पे बनाते हो, स्टेट बनाते हो ना, स्टेट का ड्रॉप डाउन, आप किस स्टेट से हो, ठीक है, या आपको आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। जैसे सीएनसी का ब्रांच है तो जैसे यहाँ पे बटन है, पहले क्या था, बटन नहीं था, जैसे ये इस पे ड्रॉप डाउन है ना, तो हाई है ड्रॉप डाउन। लेकिन ऐसा ऐसा ड्रॉप डाउन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, ड्रॉप डाउन ऐसा ही डिस्प्ले होगा साइड में एक कॉर्नर में, और जब उस पर क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो प्रॉपर मतलब एग्जीक्यूट होता है, ड्रॉप डाउन की तरह ही रहता है। बट सिलेक्ट ऑप्शन जानते हो ना, सिलेक्ट और ऑप्शन बताई थी, तो सिटी के लिए यूज करते हैं। तो वहां पे क्या था, वहां पे हम लोग एंकर टैग नहीं दे सकते थे ना उसके अंदर में, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू से आप वहां पे लिंकिंग कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? उसको इसलिए हम ड्रॉप डाउन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद एनिमेटेड स्लाइडर, स्लाइडर जो वन सेकंड के बाद जो चेंज होता है वही एनिमेटेड स्लाइडर बना सकते हो। कैलेंडर बना सकते हो, मैप्स जो है ना उसमें कुछ मतलब ऐड कर सकते हो। डिजिटल क्लॉक बना सकते हो। चार्ट ग्राफ जो पहले यूज होता था अब तो यूज होता नहीं है, तो कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हो। पॉपअप विंडो पे जो भी फॉर्म आपको लाना है तो फॉर्म ला सकते हो, क्या कहते हैं कुछ मैसेज लाना तो मैसेज ला सकते हो। आया समझ में? ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंट हम लोग वेबसाइट वेब पेज पे वेब डेवलपमेंट पे जो करते हैं ये पार्ट्स हैं। अब एडवांटेज क्या है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज यह है कि यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मैंने स्टार्टिंग में जब आप लोग मतलब स्टार्ट किए थे सेशन उस टाइम मैं बताई थी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, बताई थी। जिसको रन करने के लिए मुझे कंपाइलर नहीं चाहिए होता है, ठीक है, तो वही पार्ट है। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए कोई भी कंपाइलर नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। मतलब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रन होता है ना, हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम रन करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद ये एडवांटेज है यह इजी टू लर्न, मतलब हम लोग इजीली तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आईटी बैकग्राउंड से नहीं भी है ना वो भी ये जावास्क्रिप्ट सीख सकता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स जो है काफी इजी है। ठीक है,
यस मैम। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं, काफी इजी है और अट्रैक्टिव वेबसाइट भी इससे काफी हेल्प, मतलब क्या कहते हैं, कम कोड में बन सकता है। उसके बाद इजी टू डिबग एंड टेस्ट। डिबग एंड टेस्ट क्या होता है? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। देखो लाइन बाय लाइन कैसे करेगा, तो मैंने जितने भी कंट्रोल डी करूंगी, ठीक है, जैसे मैंने लॉक किया है, सब में लॉक करेंगे, हेलो एवरीवन, अगर वन लिखोगे ना टॉप में, ठीक है, वन लिखोगे, यहाँ पे टू लिखोगे, ठीक है, टू लिखोगे, इसको थ्री लिखोगे, इसको फोर लिखोगे, अरे इसको भी हटाना पड़ेगा फिर, ठीक है। जैसे ही ये लिखा ना, तो ये प्रॉपर क्या करेगा, आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अभी देखो, अब प्रॉपर आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, फोर लाइन, वन टू थ्री फोर, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहा है ना। आया समझ में? मतलब यस लाइन बाय मैम। लाइन एग्जीक्यूशन कर रहा है। उसके बाद अगर बोलोगे जो नहीं, मतलब जो हम लोग लाइन बाय लाइन लिखे तो वो तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे लास्ट वाले को मिस्टेक किया है, लास्ट वाले में क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में मिस्टेक किया है, मतलब ये सिंटैक्स सही नहीं है ना, क्योंकि केस सेंसिटिव है, हमने मिस्टेक कर दिया, बाई चांस मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो देखो लास्ट वाले में एरर आएगा, फर्स्ट तीन तीन तो आ रहा है ना, बट लास्ट वाले में क्या करेगा, एरर करेगा। समझ में आया? आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक पार्ट यहाँ पे समझो, जो ये तो प्रॉपर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद क्या है, अगर मैं इस यही जो एरर है, कंट्रोल सी करती हूँ, यही एरर मैं क्या करूँ, अब फर्स्ट वाले में डाल दूं, तो देखोगे क्या, फर्स्ट वाले में एरर आएगा। मतलब फर्स्ट वाले में जब आएगा तो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग जो है फर्स्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है, तो कंट्रोल क्या किया, कंट्रोल सबसे पहले इसी के पास गया ना, ठीक है, इसी में एरर है, तो एरर जहां पे है वही रन करके छोड़ दिया। समझ में आ रहा? आगे वो गया ही नहीं, ठीक है, वो पूरा प्रोग्राम चेक नहीं करता है, चेक करके आउटपुट नहीं देता, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, जहां पे एरर है वहां पे डिस्प्ले करता है। तो सबसे फर्स्ट में ही एरर है, सबसे फर्स्ट वाले को पहले डिस्प्ले किया, तो उसके बाद कुछ प्रिंट किया ही नहीं। आया समझ में? यस मैम। ये पार्ट होता है यहाँ पे, क्या कहते हैं, यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का। अगर देखो एरर आता है तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे इजिली फाइंड हो रहा है, अनकोडेड टाइप एरर, क्या, कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ फंक्शन, मतलब यही फंक्शन नहीं है जो आप यूज कर रहे हो। कहाँ पे एरर है, तो देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज के लाइन नंबर 11 में है और वर्ड नंबर 17 में एरर है। देखो लाइन नंबर 11 और वर्ड नंबर 17 काउंट करो कहाँ से है, 1 2 3 4 5, क्या कहते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हम मतलब 17 में लाइन नंबर, क्या कहते हैं, वर्ड नंबर 17 में एरर है। जैसे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ कंसोल डॉट लॉग में एरर दिखा रहा है, यस मैम। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप इजिली फाइंड कर सकते हो जो आपका एरर कहाँ पे है। समझ में आया? इसलिए यस मैम। हम जावास्क्रिप्ट को इजी टू डिबग एंड टेस्ट कहते हैं, मतलब इजीली तरीके से हम डिबग भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं जो एरर है कहाँ पे, ओके। ठीक है। 1 मिनट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर समझ में आया ना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को कहते हैं इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इवेंट बेस्ड क्या होता है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जानते हो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में? इवेंट नो मैम। इवेंट किसको कहते हैं, इवेंट? इवेंट हाँ इवेंट, लाइक मैम। देखो इवेंट मतलब क्या होता है, जैसे कोई यहाँ पे क्या है, इमेज है, तो हम डेस्कटॉप के जितने भी इमेज हैं या कुछ भी फोल्डर है, उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ओके मैम। करते हैं ओपन, तो डबल क्लिक क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। समझ में आया? उसके बाद देखो A1, एक क्लिक करने पे ये क्या हो रहा है, ये प्रॉपर आ रहा है, तो ये ऑन क्लिक हुआ, मतलब एक क्लिक करने पे, ठीक है। हम राइट क्लिक करते हैं तब ये रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या यस है, मैम। इवेंट है। डबल क्लिक करने पे, राइट क्लिक करने पे, माउस ओवर करने पे, माउस आउट करने पे, ये सब क्या है, इवेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ओके। हम जावास्क्रिप्ट में ये प्रोवाइड किया गया है आपको, इसलिए जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, इवेंट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहते हैं, इवेंट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग इवेंट लैंग्वेज, बेस्ड। ठीक है। यस मैम। तो ये पार्ट है आपका जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अब व्हाट इज वैलिडेशन, हम लोग तो अभी सीखे थे, वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, लेकिन वैलिडेशन क्या है, बताओ वैलिडेशन है क्या? देखो जब वेबसाइट पे जाते हैं तो फॉर्म के लिए हम लोग वैलिडेशन यूज करते हैं, ठीक है। यस मैम। लेकिन वैलिडेशन है क्या? वैलिडेशन यह है कि जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं, यूजर जो है मिस्टेक से अगर गलत या कोई फील्ड, टेक्स्ट फील्ड जो है वो छोड़ रहा है, तो उसको मैसेज प्रॉपर आए, ठीक है। और अगर वो गलत गलत एंटर कर रहा है, मतलब वैल्यू जो है वो गलत गलत डाल रहा है, ईमेल में कुछ वैल्यू डाल के छोड़ दिया, तो जानते हो ईमेल में @ और डॉट बहुत कंपलसरी होता है, तब आपको मैसेज आए, यही इसी को वैलिडेशन यस मैम। करते हैं ना। प्रॉपर मुझे वैलिडेशन हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन यूज करते हैं। लेकिन वैलिडेशन में जो होता है, दो टाइप के वैलिडेशन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं?
दो टाइप के वैलिडेशन होते हैं। फर्स्ट वेबसाइट होता है वैलिडेशन, क्लाइंट, सर्वर साइड वैलिडेशन। हाँ फर्स्ट होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सेकंड होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। जब भी हम लोग स्टैटिक, दो वेबसाइट भी मैंने बताई थी, दो तरह के वेबसाइट होते हैं, ठीक है। हम्म, एक होता है वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है आपका, इसको कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। क्या कहते हैं? स्टैटिक वेबसाइट। मतलब क्या, इसमें लॉग इन करने का नहीं है ना, मुझे अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं ना अभी इसमें, समझ में आ रहा है? अगर यही हम अमेजोन में ओपन कर ले, तो अमेजोन में क्या होता है, हर एक का अपना अपना अकाउंट होता है। facebook.com वो भी एक वेबसाइट है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, अपना अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है। यस तो मैम। वो क्या है, वो सर्वर साइड हो गया ना। और ये क्या हुआ, ये क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब क्या, उतना सिक्योर क्लाइंट साइड नहीं होता है। हम जावास्क्रिप्ट जो कर रहे हैं तो इतना सिक्योर नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग जावा से करेंगे, बैकएंड की लैंग्वेज से, जावा से, पाइथन से, तो वो मोस्ट सिक्योर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज किया, मतलब वो जो है वो यूज करता है डायनेमिक वेबसाइट। अब डायनेमिक वेबसाइट कहने का से जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हुआ, जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सब क्या है, एक मतलब डायनेमिक वेबसाइट है ना। उसमें क्या है, यस मैम। आप बोलोगे जैसे देखो यहाँ पे, अगर मतलब वैल्यूएशन ये हम लोग क्लाइंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल दें ना, मैं अपना करेक्ट करेक्ट नेम तो नहीं डाल रही हूँ ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना करेक्ट ईमेल तो नहीं डाला, लेकिन लेगा ना प्रॉपर, ये लेगा, समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर यस लेगा, कुछ भी मैसेज डाल दो ये प्रॉपर सबमिट करेगा। अरे क्या दे रहा है, अरे फोन नंबर था क्या, तो मैंने फोन यस नंबर डाला, ये प्रॉपर लेगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग करके, थैंक यू करके आएगा। लेकिन हमने तो करेक्ट नहीं डाला था ना, यस मैम। बताया। लेकिन यहाँ पे ले लिया एट, मतलब कुछ कुछ कंडीशन, टर्म कंडीशन लगा के यहाँ वैल्यूएशन किया गया, इसको क्लाइंट साइड वैल्यूएशन कहते हैं, क्लाइंट साइड, ठीक है। सर्वर साइड क्या होता है, जब भी आप वैल्यूएशन सर्वर साइड करते हो, साइन इन करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप नंबर में कुछ भी मिस्टेक करोगे, नंबर में मैं 6 5 के 4 5 की जगह पे, यहाँ पे 6 7 की जगह पे 4 5 करती हूँ, तो डायरेक्ट आपको इनकरेक्ट नंबर दिया, क्यों? क्योंकि ये सर्वर पे जाके चेक करता है, ऐसा अकाउंट है क्या इस नंबर का, उस नंबर का नहीं है, वो वैलिड नंबर नहीं है, समझ में आया। सर्वर पर जाके चेक किया, इसका प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है, तो ये क्या किया, आपको अकाउंट क्रिएट नहीं किया, आपको इस तरह से एरर दिया, समझ में आया। यस मैम। इसलिए कहते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन, मतलब सर्वर पे जाके सर्विस चेक किया। वैलिडेशन। अगर आपको बोलेगा क्या, जो ईमेल ईमेल एंटर करो, ठीक है, आपने ईमेल आईडी मतलब गलत से गलत, मतलब कुछ भी डाल दिया, मतलब जैसे मेरा यहाँ पे भारतीय खुशी 32@gmail.com है, मैंने क्या किया, इस दोनों को मिस्टेक कर दिया, ठीक है, और कंटिन्यू किया, ठीक है, तब पर भी इनकरेक्ट दे रहा है, क्यों? क्योंकि इस नंबर का यहाँ पे है ही नहीं, समझ में, सर्वर पे जाके चेक करता है, मतलब इसने अपना डेटा को सर्वर पे रखा होगा ना, उसमें से जाके चेक करेगा, इस नाम का कोई है क्या, इस नाम का कोई है ही नहीं, तो ये प्रॉपर क्या करेगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट करके मैसेज देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं ओके। सर्वर साइड वैलिडेशन। तो समझ में आया जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन? हाँ यस मैम। ओके। तो अब होता है जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है, समझ में आ रहा है? सिंटेक्स क्या है, हम लोग किस तरह से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे सीएसएस में देखा, तो सीएसएस के कितने टाइप थे, इंटरलाइन एक्सटर्नल मैम। और एक और था, लाइन मैम। करेक्ट, इंटरनल हाँ एक्सटर्नल और इनलाइन। ऐसे ही सीएसएस का दो ही एक्सटर्नल टाइप है, डायरेक्ट इनलाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक है इंटरलाइन। इंटरनल, जिसको हम इन पेज भी बोल सकते हैं, और एक है एक्सटर्नल, जिसको हम लोग मतलब जो हम लोग सीएस जैसे सीएसएस का अलग से पेज बनाते हैं ना, कुछ भी नाम दे दिया, डॉट सीएसएस यूज करते हैं, वैसे ही एक्सटेंशन जो है डॉट जीएस देना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए, समझ में आ रहा है। जैसे वहां यस मैम। पे स्टाइल, इंटरनल के लिए स्टाइल टैग लेते थे, वो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट को ऐड, मतलब लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग लेंगे, क्या लेंगे, स्क्रिप्ट टैग लेंगे, टैग। ठीक है। वहां पे क्या स्टाइल टैग लेते थे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेना है। जैसे वहां क्या कहते हैं सीएसएस में हम लोग लेते थे, टाइप लेते थे ना, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट सीएसएस, ठीक है। यहाँ पे लेना है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, समझ में आया। लेकिन यहाँ यस पे एक मैम। और यूज किया गया है, लैंग्वेज, लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तब पर भी आउटपुट आएगा, क्योंकि हम लोग भी तो वहां पे सीएसएस में नहीं नहीं लिखे थे, तो तब पर भी आउटपुट आता था ना, वैसे ही सेम पार्ट है, यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तब पर भी आउटपुट आएगा। उसको पता है जो मुझे यूज करना है जावास्क्रिप्ट के लिए ही यूज करना है, इसलिए ये क्या करेगा, नहीं भी दोगे तब पर भी आपको आउटपुट प्रॉपर देगा, ठीक है। लेकिन ये है एट्रीब्यूट है, उसको कुछ कुछ यूज कर सकते हो। फिर देखो एक्सटर्नल जो है, हम लोग वहां पे लिंक टैग के थ्रू ऐड करते थे, लिंक टैग लेते थे, उसमें रिलेशन देते थे, जो होना चाहिए, क्या कहते हैं, रिलेशन जो होना चाहिए वो स्टाइल शीट होना चाहिए, टाइप देते थे। उसके बाद वहां पे एचडीएफ में हम लोग पेज का लोकेशन देते थे। यहाँ पे जैसे इमेज में एसआरसी देते हो ना, सोर्स कोड, वैसे ही यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एसआरसी देना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। यस मैम। चलो हम लोग, ये तो पार्ट हो गया इंटरनल का, जो हम लोग स्क्रिप्ट करके लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर में आएंगे, टाइप लिख सकते हो आप, ठीक है। टाइप इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या कहते हैं, टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आप लैंग्वेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैं थोड़ा सा लिख दूं,
ठीक है, लैंग्वेज इक्वल टू क्या लिखोगे, जावास्क्रिप्ट।